जय हिंद। आज हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं और एक एक स्टेप समझा चुके हैं। इस वीडियो में केवल हम ये देखने वाले हैं कि आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। एक तो हमने बोला था कि आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी, समीकरण दे दिया आपके पास में कि इसको आप बैलेंस कीजिए। नहीं तो इस प्रकार से भी आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास में एक क्वेश्चन लिखा है शब्दों के रूप में कि आप इस शब्दों को पहले आप क्या कीजिए, इक्वेशन में बदलिए। अब फिर जब शब्दों को समीकरण बदल चुके हैं, अब उस समीकरण को आपको क्या करना है, फिर उसको बैलेंस करना है। ठीक है, थोड़ा ये मुश्किल है लेकिन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप अच्छे से समझिए। जैसे आपके पास में पहला है आपको बनाने, क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बोलते हैं, अमोनिया। देखो, एक बात तो आपको पता है कि नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में पाया जाता है, तो नाइट्रोजन लिखिए, प्लस हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन भी H2 के फॉर्म में पाई जाए तो हाइड्रोजन लिखिए, और अमोनिया लिख रहा है तो आपको पता होनी चाहिए अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब हमें क्या इसको संतुलित करना है, क्या है, इस रिएक्शन को हमें संतुलित करना है। तो क्या करेंगे, देखो नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे हम कितने, 2 करने हैं, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 2, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे आप देखेंगे कितने हैं, आपके पास में 2 हैं, और यहाँ पे 3 दूनी हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 6 है। तो हमें यहाँ पे 6 करनी है, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पर करनी, तो हम यहाँ से करेंगे 3 से गुणा। तो आपके पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी टोटल, जब समीकरण को संतुलित करेंगे, N2 प्लस 3H2, हमारे पास में प्रोडक्ट बन जाएगा 2NH3। ये आपके पास में इक्वेशन बैलेंस हो गई है, पहली इक्वेशन बैलेंस हो गई। बोलो ठीक, ठीक है। अब दूसरी देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। अब दूसरी इक्वेशन क्या बोल दी है आपके पास में, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। अच्छा, हाइड्रोजन सल्फाइड हम कैसे लिखेंगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं यार, हाइड्रोजन है तो आप लिखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, सल्फाइड है तो एस लिखिए। अब दूसरी बात याद रखिए, जब हमने सूत्र बनाना बताया था, आप बताया था कि सबसे पहले हम देख रहे हैं बैलेंसी, हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 है और सल्फर की बैलेंस कितनी है, 2। तो जब हम इसका सूत्र बनाएंगे HS साथ में लिखेंगे तो क्या करेंगे, सल्फर की बैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे जाएगी और हाइड्रोजन की इसके नीचे, एक का मतलब नहीं होता, तो इसको हम लिखेंगे H2S। ये हो गया हमारे पास में हाइड्रोजन सल्फाइड, प्लस काय के साथ में क्रिया कर रही है, वायु। जब भी वायु का नाम आ जाए मतलब कुछ नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन होगा। अब ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होना चाहिए आपको पता है, सल्फर यानी एक सल्फर है, डाई यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। अब इसको आपको करना है संतुलित। अब संतुलित करने के लिए क्या करेंगे आप देखेंगे दोनों शायद बराबर चीज़ें हैं या फिर नहीं है। अब पहली बैलेंस जैसे हमने पहले ही बताया था लिखने के लिए, आप क्या यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लिए, क्या आपके पास में हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। इस साइड आप क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट के लिए, और इस साइड लिखेंगे आप प्रोडक्ट के लिए। हाइड्रोजन इस साइड कितनी है, 2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, आगे फिर यहाँ पे और कुछ बन रहा है क्या सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा, नहीं बन रहा है तो अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लिख दीजिए 0, क्योंकि अभी पता नहीं है आपको हाइड्रोजन है या फिर नहीं है। यहाँ पे देखेंगे सल्फर आपके पास में 1 है और यहाँ पे भी एक और 1 कर दीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 2 और 2 कर दीजिए। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आपके पास में सल्फर डाइऑक्साइड तो ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ से हो रहा है, मतलब हमारे पास में कुछ ना कुछ तो ऐसी बात रह गई है इस रिएक्शन में जो हमें नहीं होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं एक हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, इन्हें केवल इतनी हिंट दी थी, हमारे पास में सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। अब सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा भी ये कुछ बनाएगा तब जाके रिएक्शन हम कुछ कहेंगे कि हाँ ठीक हुई। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में ये बनाता है H2O, यानी पानी भी बनाता है। जब ये पानी बनाएगा तो हम देख लेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 0 से 2, ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई ए और 1 हो गई ये, तो प्लस में 1 करो। अब अगर तुम इसको बैलेंस करोगे तो 2 H2O हो जाएंगे और 2 SO2 हो जाएंगे, तब जाके यहाँ पे बैलेंस होगी, ये आपके पास में बैलेंस होगी रिएक्शन। ठीक है, अब हम तीसरी रिएक्शन को देखते हैं कैसे बैलेंस कर सकते हैं। आपके पास में है एल्यूमिनियम सल्फेट। अच्छा, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला तो पता होगा आपको, अगर नहीं पता तो आप पहले लिखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। अब सल्फेट का सिंबल होता है SO4। अब आपको पता होगा जो सल्फेट होता है, सल्फेट पर पावर होती है 2 की। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं सल्फेट पे पावर होती है 2 की और एल्यूमिनियम पे होती है 3 की। तो एल्यूमिनियम की जो पावर 3 होगी वो सल्फेट के नीचे जाएगी और सल्फेट की जो पावर होगी वो एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगी। तो ये आपके पास में क्या बन गया, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब किसके साथ क्रिया कर रहा है ये, बेरिलियम क्लोराइड।
तो यहाँ प्लस में लिख लीजिए आप क्या, बेरिलियम Ba और Cl2, क्योंकि बेरिलियम की कितनी होती है, 2 होती है, तो क्लोरीन के साथ में 2 आ गए। ये दोनों क्रिया करके क्या बना रहे हैं आपके पास में, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब AlCl3। अब Cl3 क्यों लिखे, क्योंकि एल्यूमिनियम की बैलेंस कितनी होती है, 3 होती है संयोजकता, इसलिए क्लोरीन के यहाँ पे हमने 3 लिख दिए। और प्लस क्या बना रहा है, BaSO4। SO4 का मतलब होता है सल्फेट, बी का होता है बेरिलियम। ठीक है, अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो देखिए बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की संख्या दोनों साइड देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप 2 कर दीजिए, तो एल्यूमिनियम की संख्या 2 और 2 हो गई। ठीक है, बोलेंगे हाँ ठीक है हो गई। अब देखें यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो क्या करेंगे हम, बराबर करनी है हमको। तो क्या करेंगे हम, किसकी बराबर करनी है, क्लोरीन की। तो यहाँ मान के चलो 3 है और यहाँ पे 2 है, हम दोनों साइड अगर 6 कर दें तो हो जाएगा, या इसलिए हम यहाँ पे करेंगे 3 से गुणा, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गए, और यहाँ पे 3 दूनी कितने हो गए, 6। तो ये भी आपके पास में बराबर हो गए। अब आप देख रहे हैं कुछ और हो सकता है क्या, बेरिलियम यहाँ पे 3 हो गए और यहाँ पे कितने हैं, 1 ही है, तो यहाँ पे 3 से और कर दीजिए, तो 3 बेरिलियम SO4, और यहाँ पे SO4 पहले से 3 थे, ये आपके पास में बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, अब लास्ट रिएक्शन रह गई, उसको अपन देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। आपके पास क्या है, पोटेशियम धातु है, तो केवल आप पोटेशियम के सिंबल लिखिए, क्या है आपके पास में, के है। फिर धातु जल के साथ क्रिया कर रही, मतलब प्लस है, H2 लिख दीजिए, H2O, जल के साथ क्या कर रही है, क्रिया कर रही, और क्या बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो सिंबल में लिखिए पोटेशियम मतलब के, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, एवं हाइड्रोजन गैस मतलब प्लस में लिखेंगे हाइड्रोजन जो निकल रही होगी। हाइड्रोजन हमेशा H के फॉर्म में ना लिखे, हम लिखते हैं H2 के फॉर्म में। अब इसको देखिए, आप अगर इसको देखेंगे कहीं पे दिक्कत तो नहीं हो, अगर आप देखेंगे यहाँ पे के 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, दोनों साइड एक ही 1 है। अब क्या करें, अब आगे देखेंगे हम, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 ये रही, 2 यहाँ पे रही, 3। अच्छा, अगर ऑक्सीजन की देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 बराबर, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या है दोनों जगह बराबर नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, मान के चलो यहाँ पे हमें करना है ऑक्सीजन की संख्या बराबर करनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन की हमें बराबर करनी है। हमारे पास में रिएक्टेंट में 1 है और यहाँ पे आप देखेंगे 1 और 2 है। ठीक है, 2 और 1 3 मिल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे हो रही है कितनी, 1। मान के चलो इसको हम बना लेते हैं, इसको जैसे, सॉरी यहाँ पे 2 है संख्या, कितनी हाइड्रोजन की 2 है और यहाँ पे 2 और 1 है। तो मान के चलो यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दूनी कितने बन जाएगी हमारे पे, ऑक्सीजन 4, और यहाँ पे कितनी है, 2 ही है। अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो 2 यहाँ पे हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे और 2 से यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे के की संख्या 2 हो गई, यहाँ पे 1 थी, 2 से यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 2 की बराबर हो गई के। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2K + 2H2O = 2KOH और H2, ये आपके पास में रिएक्शन बैलेंस हो गई।